बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आपका अपना आइडियल फिज़िक्स यूट्यूब चैनल। और आपका जो टॉपिक है वो वंस अगेन कैपेसिटर का ही है। और कैपेसिटर का जो टॉपिक है वो अभी भी हमने ख़त्म नहीं किया। और इससे पहले वाले जो टॉपिक है कैपेसिटर से रिलेटेड वो आपको ज़रूर एक दफ़ा समझ लेना है। इसको अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो इसको एक दफ़ा फिर ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा। उसमें स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ, किसी हाल में आपने एक टॉपिक हमने पढ़ा था, उसका नाम था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है। उसमें आपको पता होगा, अगर आप उस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें हमने देखा था कि किन किन फैक्टर पर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड कर सकता है। तो उसका रिजल्ट हमने निकाला था, रिजल्ट था 3 डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में। उसमें से एक था एरिया प्लेट, दूसरा था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो आपने कहा था नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसमें ख़ास तौर पर हम मान जाएंगे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसका जो इम्पैक्ट है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पर फर्क जो है पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है वो तो ठीक है, हम गेस कर सकते हैं। इस तरह एरिया प्लेट के बारे में भी हम कम से कम ये गेस कर सकते हैं कि जी एरिया ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ती है। जब इसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो यकीनन ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को हम डिपॉजिट करा सकते हैं। मगर हम थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन का शिकार थे जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में कैपेसिटर की कैपेसिटी वंस अगेन बढ़ जाती है। फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, वो फार्मूला था C = A ε0 εr डिवाइडेड बाई d। ये जो εr है वो इस C के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। εr बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को जाहिर करता है। यही εr ही एक तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक है इसके एवोल्यूशन का सबब बनता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे जी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल करने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्यों बढ़ती है, तो उसका जवाब आपने सिर्फ एक देना है, वो देना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यानी कि वो अगर बंदा पूछे आना आपसे कि जी कैपेसिटर की कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल करने से क्यों बढ़ती है, आप फुल कॉन्फिडेंस से उसको आप बता दें। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी कोई क्वेश्चन है, मेरे लायक है ही नहीं है, तो मेरे मैयार का नहीं है। आप कहिए ये जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी जो बढ़नी है उसका असल वजह इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से। वो बंदा फिर पूछे यार अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, तो आपने ये चीज़ बता देना है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन सिंपल सा है, कैसे हैं और वाकई में बढ़ते भी हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटी पर जो असर है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से क्यों बढ़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करते हैं कि ये है हमारे पास एक कैपेसिटर जिसके बीच में फ़िलहाल इंसुलेटेड मीडियम मौजूद है। और इस इंसुलेटेड हमारे जो कैपेसिटर है इसको हमने किसी भी टर्मिनल के साथ हमने जोड़ नहीं रखा। जैसे ही अगर मैं इसको बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ दूंगा तो यकीनन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यकीनन इन दोनों प्लेट के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मगर डियर स्टूडेंट, अगर इसके बीच में को आप इंसुलेटिव मीडियम इस्तेमाल करके रखें तो वो इंसुलेटिव मीडियम भी इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ज़िद में आ जाता है, इसके ज़ेर असर आ जाता है। तो यकीनन होगा क्या इसमें, ख़ास तौर पर आपको मालूम है कि हम उस जो इंसुलेटिव मीडियम यानी कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इस्तेमाल करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक यकीन पोलर मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पोलर मॉलिक्यूल में सोडियम क्लोराइड वगैरह हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पर सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसके
अंदर जो है ना कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप इस्तेमाल करेंगे जिसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल जिसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, इसमें जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना दें तो इसका जो नेट चार्ज वो ज़ीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस ज़ीरो होता है। मगर क्या होगा, जैसे ही बाहर का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे इधर पॉजिटिव चार्ज और जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लाइडली डिस्प्लेस होगा, उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो स्लाइडली डिस्प्लेस होगा, यानी कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मामूली डिस्प्लेस हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। जहन में ये रख लीजिएगा, इसमें जितने भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा और इसमें जितने भी पॉजिटिव है वो उस साइड पर चला जाएगा। आपको मालूम है यही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, स्लाइडली डिस्प्लेस हो जाएगा। ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब हम एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव आपको बहुत सारे चार्ज मिलेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट हुआ है, इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो हुआ क्या है डियर स्टूडेंट, जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स मिली हैं। इन सब को इलेक्ट्रिक डायपोल्स कहते हैं। दो चार्ज जिसको बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखा गया उसे इलेक्ट्रिक डायपोल्स कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक डायपोल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन उम्मीद है समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं? उसे कहते हैं कि जब हम कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैं वो पोलराइज हों, वो उसमें जो डायपोल्स बने, वो डायपोल्स कब बन सकता है? जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का नाम दे सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं, ये जो प्रोसेस इसमें जो बनी हुई है हम कह सकते हैं कि अभी इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड है। पोलराइज का मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्या मिली हुई है, आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स बनते हुए आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या होता है? अब ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, इसके जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? असल चीज़ तो उसमें है। उसके लिए डियर स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, एस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, सिंपल अंदाज में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। खुद देखिएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो किसके बराबर होता है? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। देखिए, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाना हो इतने चार्ज के लिए, ये अमाउंट ऑफ चार्ज है ना Q, ये कुछ भी हो सकता है। इस चार्ज Q को स्टोर कराना हो, कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाना हो, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर को कम करना होगा। जितना कैपेसिटर का जो इस चार्ज को स्टोर करने के लिए प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होंगे, उतना ही कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अब हमारा पूरा का पूरा काम क्या है? इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर देना। कैसे ये डिक्रीज हो सकता है वो ज़रा देख लीजिएगा। देखिए, पहले जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल नहीं किया था, फर्ज करें ये वाले जो ऊपर वाले जो फिगर है, फिगर नंबर ए, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसको मैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस जानिब होगी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ होगी। उस सूरत में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द जो फील्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। मगर जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको आप बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स बने हुए नज़र आ रहा है। चले, बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, मगर डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसके अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनी हैं। इन सब का भी कोई ना कोई रिजल्टेंट फील्ड होगी,
और वो रिजल्टेंट फील्ड कहाँ से किधर होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। वो जो हमारा प्लेट है ना, कैपेसिटर का जो प्लेट है, उस कैपेसिटर का प्लेट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसको मैं ई के साथ मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूं, उसको मैं ई डैश कहूंगा, ई डैश। ये जो ई डैश है खुद देख लीजिएगा, एक्सटर्नल प्लेट ऑफ कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस साइड पर है, इसके बीच में जो डायपोल्स बनी है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जो एक्सटर्नल है उसके अपोजिट है। इससे इस कैपेसिटर के प्लेट और बीच में कुल मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? यकीनी बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये उस साइड पर है, ये जो फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होता ना तो मैं कह सकता था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई, मगर इसमें जो डायपोल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड पर होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, यानी कि इन दोनों प्लेट का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो उतना नहीं रहेगा जितना यहां पर मौजूद है। किस वजह से? ये जो पॉजिटिव है पहले डायरेक्ट इसके साथ इंटरेक्टेड था, अब ये जो पॉजिटिव है बजाय कि इस प्लेट के साथ होने के, ये पॉजिटिव इस डायपोल के नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करने लग जाएंगे। तो उस सूरत में इसका जो म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? वीक होगा। सिंपल अंदाज में हम कह सकते हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्मेशन की वजह से इन दोनों प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। मैं कह सकता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मैं लिख सकता हूं, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों? वो अभी आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से एस, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट का गॉसेस लॉ के तीसरा एप्लीकेशन था, ये था सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो आपको मालूम है तीसरा एस पोटेंशियल डिफरेंस इज वी इज इक्वल टू ई डी के बराबर होता है, वी इज इक्वल टू ई डी। अब खुद देख लीजिएगा, व्हेन ई डिक्रीजेस, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, then potential difference also decreases। देखिए आपको नजर आ रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, होना भी चाहिए। देखिए पहले पॉजिटिव ज्यादा था, अब इसके इम्पैक्ट इसकी चार्ज की वजह से, ये जो नेगेटिव जो चार्ज है उसका इम्पैक्ट इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कम हुआ है। हमारा काम तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर चार्ज देखना है, वो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पर जो डायपोल्स बनी है इसकी वजह से डिक्रीज हुआ है। जब ई डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। नाउ आप सबको मालूम है, ये फार्मूला मैंने इधर लिख रखा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नाउ C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो व्हेन मैं लिख सकता हूँ, देखिए V डिक्रीजेस, व्हेन V डिक्रीजेस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। इसका मतलब है यहाँ पर जब इस चार्ज का जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब है मजीद इसके ऊपर चार्ज की जो डिपोजिशन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डिपोजिशन का गुंजाइश रहता है। गुंजाइश रहने को ही हम कैपेसिटी कहते हैं। इसका कैपेसिटी पहले के मुकाबले में और क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। मगर ज़रूर जहन में रख लीजिएगा, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं, डाइलेक्ट्रिक ये दो तरह के होते हैं। ये पोलर होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे ये अगर हम इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जहन में रख लीजिएगा, अगर कैपेसिटर के कैपेसिटी
कैपेसिटर का कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल करने से क्यों बढ़ती है, तो इसका सिंपल रीज़न था ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से क्या होता था, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते थे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर डायपोल्स बनती हैं। वो जो डायपोल्स जो इसके अंदर बनी हुई हैं, वो इसके अंदर जो डायपोल्स बनी हुई हैं वो इसके जो प्लेट्स के क्रॉस जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कम हो जाएगी तो उस सूरत में कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बारे में था, मगर यहाँ पर शायद मैं एक चीज़ आपको बताना भूल चुका हूँ। वो ज़रा देख लीजिएगा, जो चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे यहाँ पर बनी हुई है प्लस और माइनस चार्ज, इसका टोटल चार्ज Q को इन दोनों चार्ज के सेपरेशन स्मॉल d से मेरे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका जो प्रोडक्ट है इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, जिसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि हमें बताता था कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता था, तफसील से यकीनन आपने समझ लिया होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।